फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग स्किल डेवलपमेंट की सीरीज़ में मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाएंगे। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे प्रिंट होता है, तो यूजर के द्वारा कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं। यूजर सपोज दैट 5 एंटर किया, तो 5 जब एंटर किया यूजर को, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराने के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक n ले लिए और एक i ले लिए लूप के लिए। तो जब ये हो गया तो उसके बाद हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि आउटपुट स्क्रीन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आउटपुट स्क्रीन पे हम लोगों को आना चाहिए एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। तो यूजर को एंटर अ नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ का यूज करके और यूजर से एंटर अ नंबर ले लेंगे। उसके बाद हम लोग स्कैनएफ के द्वारा करके यूजर द्वारा जो भी इनपुट लिया गया है वो उसको हम लोग स्कैनएफ के द्वारा पास कराते हैं। तो स्कैनएफ के द्वारा पास करवा दिए। उसके बाद हम लोग फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, जो भी लूप हो उसका यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आई को हम लोग इनिशियलाइज कर दिए हैं 1 से, तो हम लोग फॉर आई लेस देन इज इक्वल टू 1। जब इतना कर दिए फॉर आई लेस देन इज इक्वल टू 1, और हम लोगों का कंडीशन है आई लेस देन इज इक्वल टू 10। कब तक चलेगा, जब तक आई लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाएगा तब तक मेरा लूप चलेगा और वो लूप ब्रेक नहीं करेगा। और उसके बाद हम लोग लूप के अंदर आते हैं। उसके बाद यूजर जो भी नंबर एंटर किया है, तो सपोज यूजर ने 5 एंटर किया है, तो यहाँ पे 5 होगा और आई मेरा अभी 1 है, तो 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 हम लोगों का 5 आएगा। क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोग n का यूज कर रहे हैं, उसके बाद i का यूज कर रहे हैं, ये जो d यूज कर रहे हैं n के लिए और ये d यूज कर रहे हैं i के लिए, और ये d दोनों का मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो 5 इंटू 1, उसके बाद लूप से बाहर जाएगा मेरा। लूप से बाहर जाने के बाद i प्लस प्लस, i बढ़ के हम लोगों का 1 से होके 1 नहीं रह के 2 हो जाएगा। आई हम लोगों का 2 हो गया। फिर से अंदर आया तो यहाँ पे 5 है, यूजर ने 5 एंटर किया है, 5 इंटू डी, ये डी हम लोग आई के लिए यूज किए हैं, तो आई अब हम लोगों का हो गया है 2, तो 5 इंटू 2, तो अब यहाँ पे हम लोगों को 10 प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार प्रिंट करेगा इसलिए, और उसके बाद इसी प्रकार से चलेगा जब तक आई लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाता। चलिए आप लोगों को हम बताते हैं, अपने स्क्रीन पे, एप्लीकेशन स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से वर्क करता है ये। तो हम लोग आ गए हैं अपने स्क्रीन पे, एप्लीकेशन स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। अब हम लोगों ने माने वहाँ पे जो हम लोग किए थे सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। वॉइड मेन के अंदर हम लोग इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिए, एक n और एक i को इनिशियलाइज कर दिए 1 से। i में हम लोग शुरू में ही डाल दिए 1 से, और क्लियर स्क्रीन का यूज कर लिए। अब हम लोग आउटपुट स्क्रीन को इमेजिन किए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को आना चाहिए था एंटर अ नंबर। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ के द्वारा एंटर अ नंबर मांगेंगे यूजर से। एंटर अ नंबर, यूजर ने नंबर दिया। अब जो भी यूजर ने नंबर दिया उस नंबर को हम लोग स्कैनएफ के द्वारा पास करवाते हैं। क्योंकि स्कैनएफ का यूज में हम लोग एड्रेस ही पास करते हैं, तो हम लोग यूजर द्वारा जो भी नंबर इनपुट किया गया उसका एड्रेस पास हुआ। उसके बाद हम लोग लूप का यूज करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए हम लोग बार बार यूज करेंगे। और लूप के यूज करने से पहले फिर से एक बार वो कॉन्सेप्ट बता देते हैं। प्रिंटफ
परसेंटेज ऑफ डी ये हम लोग यूज करेंगे एन के लिए, और इंटू का साइन के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टार का। उसके बाद ये फिर से हम लोग परसेंटेज ऑफ डी करेंगे वो आई के लिए, क्योंकि ये मेरा एन हो गया और इंटू आई हो गया, एन इंटू आई हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो उसको हम लोग इज इक्वल टू करके परसेंटेज ऑफ डी में स्टोर कर लिए। उसके बाद हम लोग डबल कोडेड बंद करने के बाद बता देना है कि हम लोगों को पहले एन है और उसके बाद आई है, और उसके बाद दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एन इंटू आई कर दिए। अब ये तो हम लोगों का काम एक ही बार होगा ना, क्योंकि 5 इंटू 1, क्योंकि आई का वैल्यू हम लोग 1 डाले हैं ना, और उसके बाद हम लोग एन इंटू आई किए हैं, तो एक ही बार हम लोगों को प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं, फॉर लूप का। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 10 कब तक लूप चलेगा? जब तक मेरा आई लेस देन इज इक्वल टू 10 ना हो और आई प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग लूप का जो भी हो जो भी होता है बॉडी, उसको हम लोग खोलते हैं। बॉडी के अंदर ये हम लोगों को करना है। तो इतना तो हम आप लोगों को समझा दिए हैं कि कैसे कैसे प्रिंटर। अब जब बॉडी को बंद करते हैं उसके बाद हम लोग गेट ch, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को सेव करेंगे। प्रोग्राम सेव हो उसके बाद कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि कोई एरर है या नहीं। एक एरर है, और ये एरर है प्रिंटफ में टी छूटा हुआ है, PRIN छूटा हुआ है, सॉरी। और फिर से फाइल को सेव करते हैं, उसके बाद हम लोग रन कराते हैं। तो कराने के बाद कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दिखेगा। तो एंटर अ नंबर बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर को एंटर करते हैं। तो हम लोग 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवा रहे थे, इसलिए हम लोग 5 एंटर कर देते हैं। तो 5 जब एंटर किए तो कुछ इस प्रकार से आया, 5 इंटू 1 5 इंटू आया। बट हम लोग \n का प्रयोग कर लेंगे तो ठीक से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग \n का यूज कर लेते हैं। तो एंटर अ नंबर 5 एंटर की, ये लो हम लोगों का आउटपुट स्क्रीन पे जैसा चाह रहे थे वैसा आउटपुट स्क्रीन आ गया। तो कुछ